Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री की। और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। और आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नेम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, आज हमारा चैप्टर है। यहां पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है यहां पर ऑल नॉन जीरो डिजिट आर significant figures। ऑल जीरो डिजिट क्या, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ पर एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, यहाँ पर जैसे हमने लिखा यहाँ पर 128 ये 128 यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। यहाँ पर ये क्या है, सब नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 2 3 3 डिजिट का ये नंबर है। तो यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, थ्री सिग्निफिकेंट क्या होंगे, यहाँ पर फिगर्स होंगे। रूल नंबर सेकंड क्या है यहाँ पर, रूल नंबर सेकंड यहाँ पर है, रूल नंबर सेकंड क्या है यहाँ पर, रूल नंबर सेकंड है यहाँ पर जीरो आर preceding to जीरो आर preceding to non जीरो डिजिट जीरो आर preceding to non जीरो डिजिट are not significant फिगर। ओके, यहां पर क्या है, जीरो आर प्रेसिडिंग टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सच जीरो indicate the position of decimal। यहां पर क्या बोला है, जीरो आर प्रेसिडिंग टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यदि जीरो क्या होंगे, यदि जीरो क्या होंगी, नॉन जीरो डिजिट से पहले होंगी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी। सच जीरो, ऐसी जीरो क्या है, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल। क्या करेंगे, ऐसी जीरो क्या करती हैं, वो केवल डेसिमल की पोजीशन को दिखाएंगे। यहां पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, जैसे हमने लिया 0.023। ओके, तो यहां पर जीरो क्या हुआ, ये 1 2 2 जीरो क्या है यहाँ पर, नॉन जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट क्या है यहाँ पर, 2 और 3 है। तो ये क्या हुआ, नॉन जीरो हुई, तो नॉन जीरो। ओके, और जीरो क्या है, इससे पहले है, तो जीरो क्या होंगी, जो नॉन जीरो नंबर से पहले जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई, यहाँ पर हुई 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई। ओके, कितनी हुई, 2 हुई।
यहां पर हम लिखते हैं ये हुई टू सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, कितनी हुई? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई, क्योंकि यहाँ पर 1 2 2 ही ऐसे नंबर हैं जो नॉन जीरो हैं। ओके, और नॉन जीरो से पहले जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। तो थर्ड वो हमें क्या बताता है, यहाँ पर रूल नंबर थर्ड जो है वो बताता है कि जीरो आर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर significant फिगर। यहां पर बोल रहे हैं जीरो आर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं, एक नंबर लिया हमने 2004। तो यहां पर क्या हुआ, जीरो आर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। यहां पर जीरो जो है बीच में है यानी बिटवीन है, टू नॉन जीरो डिजिट। यहां पर टू क्या हुआ, नॉन जीरो हुआ, और फोर कैसा हुआ, ये भी नॉन जीरो डिजिट हुआ। इन दोनों के बीच में जो ये जीरो है, टू जीरो है, ये क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो यहां पर हम बोलेंगे 1 2 3 4 कितनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। फोर सिग्निफिकेंट क्या है, फिगर्स हुई। ओके, रूल नंबर 4 जो है वो हमको बता रहा है कि जीरो आर एंड और राइट ऑफ नंबर साइड provide they are side significant provide they are decimal placed। यहां पर बोल रहा है कि जीरो आर एंड या राइट ऑफ नंबर साइड सिग्निफिकेंट प्रोवाइड दे आर डेसिमल प्लेस। यदि यहां पर क्या है, डेसिमल है, जीरो आर प्लेस राइट ऑफ नंबर साइड। जैसे कि हमने क्या किया, यहां पर एक नंबर लिया, ये है नंबर 2, और इसके राइट साइड में हमने क्या लगाया, जीरो लगा दी। और यहां पर हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाया। अगर हमने यहां पर डेसिमल नहीं लगाया, तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ये नॉन जीरो नंबर। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, कितनी होगी, 1 होगी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ओके, यदि हमने क्या कर दें, यहां पर 200.0 लगा दें, यानी कि हमने क्या किया, इस 00 के बाद में हमने क्या किया, दे आर प्लेस डेसिमल प्लेस, यहां पर क्या किया, डेसिमल लगा दिया। तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ये 3 हो जाएंगे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। यहां पर कितनी होंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ओके, तो यहां पर ये फोर्थ रूल है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुई, अगर यहां पर हम
जीरो के बाद राइट साइड में पॉइंट प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होएगी। यहां पर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे कि हम लिखे 100.0, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? यहां पर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम यहां पर देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहां पर हम आगे यहां पर देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ये सब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर में डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ, आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर दी, एक है 2.40 और सेकंड क्या है, सेकंड हमें यहां पर दी गई 4.28 यहां पर दी गई। हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 2.40। ओके, फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट आया, पॉइंट से पहले नंबर क्या है, 4 है तो 4 आएगा। ओके, फिर यहां पर क्या दिया है, 3 दिया गया, 3, और डेसिमल के बाद के नंबर जो है इसके बाद लिखेंगे यहां पर 2 और 8। अब हम इनको ऐड करेंगे, यहां पर आएगा 8, 4 और 2 6, पॉइंट है तो पॉइंट, यहां पर 2 और 4 6 और 3। ये क्या हुआ, एडिशन हुआ। अब यहां पर हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन, ओके, सब्ट्रैक्शन में क्या है, जैसे हमें एक नंबर दिया 3 यहां पर 2.48 और इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। किसमें माइनस करना है, 1.28 से। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर लिखेंगे 2.48 और सेकंड नंबर हम यहां पे लिखेंगे 1.28 माइनस करेंगे। 8 से 8 माइनस हुआ 0, 4 से 2 माइनस करेंगे 2, पॉइंट है तो पॉइंट, यहां पर ये क्या है, 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, ये आंसर है। ये क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ। यहां पर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीपल करेंगे। यहां पर क्या हुआ, हमें एक नंबर दिया 1.2 इंटू 2.5, ये दो नंबर है, इन्हें हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2.5 की इंटू करेंगे यहां पर, तो यहां पर 2 5 क्या 10, 1 बचा, यहां पर 2 2 जा 4 और 1 5। ओके, यहां पर करेंगे हम 1 5 जा 5 और 1 2 जा 2, तो यहां पर आएगा हमारा 0, 5 और 5 10, 1 कैरी, यहां पर 2 और 1 3 है। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 2 के बाद है, तो 1 2 2 के बाद लगाएंगे। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा 3.00, ये आंसर आया। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, यहां पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें हमें सोल्व करना है। तो यहां पर बोला गया हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फ्लोइंग, यानी कि इसमें बोला गया है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट, यहां पर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वाले में हम यहां पर देखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं आंसर फर्स्ट वाले को हम यहां पर देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या है, यहां पर जो है 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट जो है वो हमें बताता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे अगर जीरो जो है
नंबर से पहले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये 0 जो है नंबर से पहले है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। कितनी होंगी यहाँ पर, 2 होंगी। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, कितनी हुई यहाँ पर, 2 हुई। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में 1 2 3, क्योंकि अगर 0 जो है, रूल नंबर सेकंड जो है वो हमें बताता है कि 0 टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो क्या होगी वो, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। इसलिए यहां पर कितनी, 1 2 3 हुई। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई, 3 हुई। फिर हम थर्ड वाले को यहां पर देखते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, 0 जो है टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसलिए क्या होंगी, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट होंगी यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ वाले में। यहाँ पर क्या है, जो रूल नंबर क्या है हमें वो बताता है, नेक्स्ट रूल जो हमें बताता है कि 0 किसी डिजिट के बाद में है और डेसिमल नहीं लगा है, तो वो क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट्स होंगे। इसलिए यहां पर सिग्निफिकेंट्स कितने, 1 2 3 है। यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट्स हैं, 3 है, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट के यहां पर डेसिमल नहीं लगा है, राइट हैंड साइड पर कोई भी डेसिमल नहीं है, इसलिए इसकी जो 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी। अब हम नेक्स्ट फिफ्थ वाले की बात करते हैं। यहाँ पर फिफ्थ वाले में जो है डेसिमल लगा है, फिफ्थ वाले में 0 के राइट पे क्या लगा है, डेसिमल लगा है, इसलिए कितनी होंगी, 1 2 3 4, 4 होंगी। कितनी होंगी यहाँ पर, 4 होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 6 वाले को देखते हैं हम यहाँ पर। तो 6 वाले में कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 होंगी। कितनी होंगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स में यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा यहां पर प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहां पर देखते हैं। यहां पर क्या है, 2 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट हैं, यहां पर जो है 2 स्टूडेंट हैं। हमने यहां पर 2 स्टूडेंट मान लिए। एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। 2 स्टूडेंट हुए, एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी। ये दोनों क्या करते हैं, एक सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन कितना है, ये है 2 ml। कितना सोल्यूशन है, 2 ml। ये दोनों क्या करते हैं, 1 बाय 1 इसको मेजर करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी है। ओके, ये स्टूडेंट ए हुआ, ये स्टूडेंट बी हुआ। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम पर जब इन्होंने इसको किया स्टूडेंट ए ने, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम पर स्टूडेंट ए का आया 2.01 मेजर किया इसने। और सेकेंड टाइम पर इसने कितना किया, सेकेंड टाइम पर इसने किया 1.99 मेजर किया। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट बी ने क्या किया, फर्स्ट टाइम पर इसने किया 1.09 और सेकेंड टाइम पर इसने क्या किया 1.9 किया। ओके, सेकेंड टाइम पर इसने क्या किया, 1.90 किया। अब जब हम इनको क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को लिया हमने। जब हमने क्या किया, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों की कैलकुलेशन की, 1.2.01 एंड 1.99 को हमने क्या किया, ऐड किया।
यहाँ पर कितना आया 9 और 1 10, 0 आया, 9 और 1 10, यहाँ पर आया 1 बचा, यहाँ पर पॉइंट 2 और 1 3 और 1 4 आया। ओके, जब हमने क्या किया इसको हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 बार कैलकुलेशन किया, तो ये औसत को हमने क्या किया 2 से क्या किया डिवाइड किया, तो ये आएगा 2 2 जा कितना आया ये आया 2 2 जा 4, यानी कि कितना हुआ ये ml हुआ। यानी कि ऐसी जो कैलकुलेशन है जो इक्वल आए, जो क्या है इक्वल आए, इसको क्या बोलते हैं एक्यूरेट। तो स्टूडेंट ए की जो कैलकुलेशन है वो कैसी हुई एक्यूरेट हुई, कैसी हुई एक्यूरेट। एंड स्टूडेंट बी की जो कैलकुलेशन हुई, स्टूडेंट बी ने जो किया वो किया 1.09 और यहाँ पे 1.90, तो यहाँ पर करेंगे 9, ये क्या है 9 और ये क्या है 2, यानी कि जो कैलकुलेशन है ये एक्यूरेट नहीं है। ये स्टूडेंट जो बी था, जो स्टूडेंट बी ने कैलकुलेशन की, स्टूडेंट बी की जो कैलकुलेशन है वो कैसे हुई, उसको हम बोलेंगे कि ये प्रिसीजन है। कैसी है प्रिसीजन है, यानी कि लगभग तो ये सेम आ रही है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। जो एक्यूरेट है वो क्या होगी, उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी कैलकुलेशन। ओके, जब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए क्या हुई एक्यूरेसी नहीं हुई। इसको बोलते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी कैलकुलेशन, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम यहां पर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जो कैलकुलेशन। जैसे कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक है 1 नहीं 2.43। ओके, या हम यहां पर लेंगे 2.436। अब ये नंबर क्या है, यहां पर जब क्या हुआ ये राइट साइड वाला नंबर जो लास्ट में राइट हैंड साइड है, ये 5 से क्या हो बड़ा हो। जब ये 5 से क्या होगा बड़ा होगा, तो ये जो इससे पहले वाला नंबर है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 2.44 लिखेंगे। ओके, सेकेंड नंबर पर हम यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए 2.34 है। अब राइट हैंड साइड वाला नंबर, जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है ये क्या है 5 से छोटा है। 5 से कैसा है ये स्मॉल है, 5 से स्मॉल है, तो यहां पर ये वाला नंबर इंक्रीज नहीं होगा, इसको हम 2.43 ही लिखेंगे। ओके, थर्ड यहां पर हम देखते हैं, यदि यहां पर हो 2.435, यहां पर 5 है तो क्या होगा, यहां पर अगर 5 है और 5 से लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर क्या है, यदि ओड होगा तो ये क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा और ये बनेगा 4.4। यदि ये नंबर कैसा हो, ओड ना हो कि इवन हो, या जाए 2.425 आ जाए। अब ये कैसा नंबर है, यहां पर ये नंबर कैसा है इवन नंबर है। यदि ये इवन नंबर है तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये लिखा जाएगा 2.42 ही ये लिखा जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा ये नंबर। ओके, ये नंबर कैसा रहेगा सेम रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। अगर ओड नंबर है, ओड नंबर होगा
तो ये नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इवन नंबर है तो ये नंबर इंक्रीज नहीं होगा। ये सिर्फ जब ही होगा जब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर 5 होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर कैसा होगा, 5 होगा, तब होएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इफ डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.12 ग्राम ml एंड मास जो यहां पर दिया गया है, मास इक्वल 1.5 ml सॉल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि यहां पर हमें क्या दिया गया है, डेंसिटी बताई गई है। डेंसिटी कितनी है यहां पर, 3.12 ग्राम है। ओके, एंड मास यहां पर हमें दिया गया है 1.5 ml है। अब क्या करना है हमें, सॉल्यूशन इन द सिग्निफिकेंट फिगर, सॉल्यूशन की सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है 4.7 ग्राम, सेकंड यहां पर हमें दिया गया है 4600 ग्राम, एंड सी हमें यहां पर दिया गया है 4.680 ग्राम, एंड नेक्स्ट हमें यहां पर दिया गया है 80 ग्राम। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना है, इनको बताना है। यहां पर हम लिखते हैं आंसर, आंसर यहां पर हम लिखते हैं। ओके, यहां पर हम इसका आंसर लिखते हैं। यहां पर डेंसिटी इक्वल क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल हुआ मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हुआ। डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर क्या है, डेंसिटी हमें दिया है, डेंसिटी कितना है यहां पर, डेंसिटी हमें दिया है 3.12 ग्राम ml। ओके, एंड मास यहां पर हमें दिया गया है, मास भी हमें यहां पर दिया गया है। मास कितना है, मास हमें यहां पर दिया है 1.5 ml मास दिया गया है। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ओके, वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम इक्वल मास इनटू डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल मास इनटू डेंसिटी करेंगे। चलिए, यहां पर वॉल्यूम इक्वल आएगा, मास कितना हुआ, मास हुआ 1.5 और डेंसिटी कितनी हुई, इनटू डेंसिटी हुई हमारे यहां पर 3.12। ओके, इनको हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो यहां पर हम करते हैं 3.12 इंटू 1.5 इंटू करेंगे, 5 2 या 10। ओके, 5 1 या 5 और 1 6, यहां पर आएगा 5 3 या 15। ओके, यहां पर आएगा 1 2 या 2, 1 1 या 1 और 1 3 या 3। ओके, यहां पर आएगा 0 2 और 6 8, यहां पर 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 4 ये 3 और 1 4 हुआ। ठीक है, पॉइंट कितने, 1 2 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो क्या आया 4.680, यानी कि क्या हुआ 4.680 ये आया, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सोल्व करके कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।